आरजेडी विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ने कहा है कि आरजेडी के सभी विधायक एकजुट हैं और कहीं से कोई समस्या नहीं है। समस्या सत्ता पक्ष के खेमे में है। यही वजह है कि बीजेपी सभी विधायकों को लेकर बोधगया में है। कल फैसला हो जाएगा। आरजेडी विधायक से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता रजनीश ने। हमारे साथ है आरजेडी के विधायक डब्लू जी किस तरीके से खेला की बात है? कोई खेला नहीं है। ये मैजिक नंबर का खेल है। ये पूरा राजनीति में सभी लोग जानते हैं मैजिक खेल का नंबर का है। अब कल फ्लोर टेस्ट में पता चल जाएगा आप सर में कितनी बाल है। आप भी दूत बन के कहीं खेला? नहीं, कहीं कोई ऊता दूत का बात नहीं है। मैं बाहर में था, अपने बेटे के पास में गया हुआ था। मैं वहाँ से सीधा लौट के, जब हमको मालूम हुआ कल ही आना था, लेकिन कल किसी कारणवश मैं नहीं पहुँच पाया क्योंकि अजमेर में मेरा बेटा पढ़ता है। मैं वहाँ से स्ट्रेट अभी फ्लाइट पकड़ा। डब्लू जी, यहाँ पे आरजेडी के सारे लोग हैं और कांग्रेस के लोग भी। डब्लू जी, कोई कांग्रेस के लोग जो हम लोग महागठबंधन जो चुनाव लड़े थे, जो 115 हम लोग पहुंचे थे, 115 में एक भी कोई हिलने वाला नहीं है। तो अब फिर जो दावेदारी हो रही है उसमें क्या दावा छोड़ दीजिए, लोग बोलते हैं दावेदारी कैसे होगा? अच्छा क्यों? अच्छा, भाजपा के लोग क्यों बंद है बोधगया में? भाजपा का राष्ट्रीय पार्टी है तो उसको भी बंद नहीं होना चाहिए था, उसको भी खुले मैदान में घूमना चाहिए था। लेकिन ये अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, अपने अपने लोग। अब इतनी बड़ी भाजपा है जिसके पास सीबीआई ईडी सब कोई है, उसके बावजूद अगर बंद है तो हम लोग तो भाई त्रस्त लोग हैं। सीबीआई और ईडी से त्रस्त लोग हैं, किसको क्या कर देगा, कहाँ कर देगा। और हमारे नेता हम लोग को कहाँ पे बांध करके, मैं आज आया हूँ ना। अच्छा, आपको लगता है कुछ पैसा का भी खेल होने? पैसा का बात। डब्लू जी, तो ये है विधायक और इसके अलावा तमाम जो विधायक है यहाँ पे हैं। किसी कारण बस ये बाहर निकले थे, फिर अभी यहाँ पे पहुँचे हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस के जो विधायक है जब पटना आएंगे तो उनकी भी यहाँ पे उपस्थिति होगी। और इस तरीके से दावेदारी है कि सारे विधायक इंटैक्ट हैं और कल जो फ्लोर टेस्ट होना है इस पर सबकी नज़र है। कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और दावेदारी अपनी जगह बरकरार है। कैमरामैन राजेश के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। और ज्यादा जानकारी के साथ आपको बता दें कि जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहीं बीजेपी नेता मनीष पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, क्या जानकारी की अपडेट मिल पा रही है आपको? देखिए, अभी तक जो है जहाँ तक अंदर की बात की जाए तो अंदर बिल्कुल अभी शांत है। विधायक जो हैं, कई विधायकों ने नाश्ता कर लिया है। कई विधायकों के कपड़े अभी भी जा रहे हैं, साफ तौर पर कई विधायकों के कपड़े अभी भी जा रहे हैं। मनोज झा जो राज्यसभा सांसद हैं और पार्टी के जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो पहुंच चुके हैं। तो देखिए, अंदर में तमाम लोग जो हैं मौजूद हैं और आगे जो है एकदम एंजॉय का माहौल है। साफ तौर पर आज जिस तरह विधायक डब्लू सिंह ने कहा कि आज जो है खेला होगा, क्रिकेट खेलना है और एक अपने दर्शकों को एक चीज़ दिखाना चाहेंगे। अपने कैमरा पर्सन विजय जी से कहेंगे कि वो दिखाएं। देखिए, ये तेजस्वी यादव का आवास है। ये तस्वीरें जो दिख रही हैं ये तेजस्वी यादव का आवास है। लेकिन ये पानी का जो टंकी जो दिख रहा है ब्लैक और वाइट कलर का, ये जो एरिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का आखिरी छोर का एरिया है। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के अंदर जो है पेड़ जो है वो है और इसके बाहर का एरिया तेजस्वी यादव का। यानी कि मुख्यमंत्री आवास के दीवार के जस्ट बगल में, यानी कि मुख्यमंत्री के पड़ोसी हैं तेजस्वी यादव। और जहां तक मुख्यमंत्री को अपना बहुमत साबित करना है, और वहीं जो तेजस्वी यादव हैं पहले उप मुख्यमंत्री थे, उनके यहाँ की ये तस्वीर है। और बस मुख्यमंत्री आवास के बगल में ही तेजस्वी यादव ने अपने तमाम विधायकों को रखा है। खुद ये कांग्रेस के विधायक भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, लेफ्ट के विधायक भी यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ यूँ कहें कि पूरे महागठबंधन के विधायकों को तेजस्वी यादव वहाँ रख रहे हैं जहाँ बगल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है। रुपेंद्र, अगर मुमकिन है तो बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ना सिर्फ यहाँ पर जिस तरीके से रिलैक्स मोड में सभी नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पटना के चौक चौराहों पर भी पोस्टर लग चुके हैं तेजस्वी यादव के। ये भी जानकारी सामने आ रही थी। देखिए, पटना के चौक चौराहे पर कल ही से ही तेजस्वी यादव का पोस्टर लग चुका है और उस पोस्टर में साफ तौर पर लिखा हुआ है 17 साल बनाम 17 महीना।
साफ तौर पर ये लिखा गया है कि 17 महीना में तेजस्वी यादव ने जो किया वो दूसरी सरकारों ने नहीं किया। तो साफ तौर पर अभी तक नेताओं की बात की जाए तो यहाँ पर जो बाहर है तेजस्वी यादव के आवास 5 देश रत्न के बाहर नेता कोई नहीं दिख रहे हैं, बस मीडिया कर्मी ही हैं। और नेताओं की बात करें, जो विधायक हैं या विधायक के जो 1-2 समर्थक हैं, वो सब तेजस्वी यादव के आवास के अंदर मौजूद हैं। जी तो देखिए 5 अलग अलग तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। बिहार में किस तरह से सियासी हलचल जो है वो बढ़ती ही जारी है, वो जानकारी पल पल की अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें कि कल एनडीए सरकार का यहाँ पर फ्लो टेस्ट है, विधानसभा में यहाँ पर फ्लो टेस्ट होगा, कौन पास होगा कौन फेल होगा ये स्थिति जो है कल साफ हो पाएगी, तस्वीरें कल यहाँ पर क्लियर होगी। लेकिन इस बीच यहाँ पर ये भी अपडेट आपको दे दें कि अब विधायकों की खरीद फरोख्त की रोक पर, इस रोक के लिए यहाँ पर सीबी और ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। फिलहाल बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता मनीष पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी का यहाँ पर रुक करते हैं। मनीष जी, लगातार ऐसा क्यों होता है कि चुनाव की जब बात आती है, जब विधायकों को खरीदने की बात होती है या किसी पार्टी को तोड़ने की बात होती है, तो आप लोग को ईडी सीबीआई की जरूरत पड़ जाती है? और शायद यही वजह है कि विपक्ष लगातार आप लोग पर हमलावर होता है और ये कहा जाता है कि बीजेपी जो है, ईडी और सीबीआई जो है वो बीजेपी की एक टूल किट है। देखिए, पता नहीं ये विषय कहाँ से उठता है, मैं सबसे खुद सुन रहा हूँ कि ईडी और सीबीआई की इसमें क्या भूमिका रहती है। लेकिन हाँ, इतना तो अवश्य है कि जहां भी जब सरकारें अस्थिर होती हैं या जब एजेंसियों के काम, एजेंसियां हैं होती किस लिए, इनका काम तो यही है ना कि जो जिस प्रकार की व्यवस्था है उसमें किसी प्रकार की हॉर्स ट्रेडिंग ना हो या अन्य विषय ना हो, इनका एक काम तो यह भी है ना। तो देखिए, अगर कोई भी इस प्रकार की कोशिश करेगा तो ये उनका खुद का निजी कर्तव्य बनता है उन एजेंसियों का कि वह खुद से संज्ञान ले और इस प्रकार की कोई एक्टिविटीज अगर दिखती है तो वो उसको करे। लेकिन मेरी जानकारी में इस प्रकार का कोई विषय नहीं है कि ईडी और सीबीआई जो है उसमें एक्टिव है या उसके दुरुपयोग का मामला बन रहा है या किसी के यहाँ इस प्रकार से ईडी की एजेंसी जाके संपर्क कर रही है कि आप एनडीए के पक्ष में वोट करो या काम करो, दुरुपयोग करो। ऐसा कोई विषय तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार से कोई सामने आया है। हाँ, अब इन लोगों के पास दूसरा कोई विषय बचा ही नहीं। आप देख रहे होंगे पूरे देश में पहले लोग अडानी का नाम लेते थे, अडानी का क्या हुआ ये सभी लोगों को पता है। अब उसके बाद जो है इनके पास सिर्फ और सिर्फ बचा है घोटाला खुद करते हैं, भ्रष्टाचार खुद करते हैं, नौकरी के बदले जमीन खुद लिखवाते हैं। जब ईडी पहुंचती है, सीबीआई पहुंचती है, कभी धीरज साहू जी के यहाँ आप लोगों ने देखा होगा 352 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए। कौन, किसके नेता थे? कांग्रेस पार्टी के उतने बड़े नेता थे और उतने दिनों तक कांग्रेस पार्टी खामोश रही और बाद में कही कि नहीं इसका हमसे कोई मतलब नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई ऐसा नहीं, कोई वैसा नहीं। तो भाई ये ईडी और सीबीआई, आईटी, ये सारी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं या राज्य स्तर की जो एजेंसियां, वो अपना काम करती रहती है समय समय पर। जब उनका रोल होता है तो वो एक्टिव होती है। चुनाव आयोग ही है, देखिए आप, चुनाव के समय एक्टिव होती है। लेकिन अब आप उस पर आरोप लगाएंगे तो ये तो मुझे लगता है कि कहीं से उचित नहीं है, पूरी तरह से अनुचित मामला है। लेकिन हाँ, अपनी कमियों को छिपाने के लिए, अपने जो गुस्सा है, अपना खींच है, उसको निकालने के लिए आप किसी के ऊपर अनर्गल आरोप लगा देते हैं। ये मुझे लगता है लोकतंत्र में कहीं से उचित नहीं। चलिए, आपके पास लौटेंगे, हम आपसे बातचीत भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की।